थर्ड क्वेश्चन में एक ये फिगर दे रखा है जिसमें वाई अक्ष पे 1 से लेके 100 गमले हैं और इधर 1 से लेके 10 तक पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो दूसरी पंक्ति में जो है निहारिका जो है एडी लंबाई की 1/4 दूरी पर है। ठीक, तो एडी जो है वो कितना है 100 मीटर है, क्योंकि एक गमला 1 मीटर की दूरी पे है, 100 गमले लगे तो 100 मीटर की दूरी हो गई। और निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में एडी की 1/4 दूरी पर है। तो निहारिका द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब वो झंडा लगाने के लिए दौड़ रही है। ठीक है, तो वो 1/4 दूरी पर दौड़ पाती है, इसलिए निहारिका द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो एडी की 1/4 होगी, यानी कि 4 × 100 = 25 मीटर। तो दूसरी पंक्ति में है, यहाँ तक कितनी हो गई है, ये दूरी जो होगी वो 25 मीटर हो गई। तो ये वाई अक्ष 25 मीटर हो गई और एक्स अक्ष 2 हो गई। तो निहारिका के मैदान में जो निहारिका के निर्देशांक होंगे वो 2,25। ठीक है, ऐसे ही प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है और एडी का 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है और एडी का 1/5 भाग दौड़ पाता है। तो प्रीत द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो एडी का 1/5 होगा। तो 1/5 × 100, तो इसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो मैदान में जो प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 8,20। निहारिका और प्रीत के बीच की जो दूरी होगी वो सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस पर √। फिर इनके मान लगा देंगे, यहाँ पे ये 2,25 हो जाएगा x1/1 और 8,20 हो जाएगा x2/2। दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 61 मीटर। ठीक, दोनों के बीच की दूरी जो पूछेगी वो कितनी हो जाएगी, 61 मीटर। ठीक है, इसके बाद निहारिका और प्रीत के बीच में रश्मि जो है एक झंडा लगाने के लिए दौड़ती है। तो पूछ रही कि वो कितनी दूरी चलेगी कि उसका झंडा जो है निहारिका और प्रीत के बीच में हो। तो इसके लिए निहारिका और प्रीत का मध्य बिंदु निकालेंगे। इसका सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का सूत्र होता है। कि दो बिंदु हो, उनके जो मध्य में एक बिंदु होगा उसका सूत्र है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे x1 का मान लगा देंगे 2, x2 का 8/2, 20 + 25/2। हल करने पे आ जाएगा ये 5,22.5। तो इसका मतलब रश्मि जो होगी वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर लगाएगी। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 3 का। चौथा सवाल है कि दो बिंदु दे रखे हैं -3,10 और 6,-8 को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना बिंदु 3,-3,10 और 6,-8 को बिंदु -1,6 हम मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे Px, y m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 m1/2 + m2 y1 + y2। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, और जब अनुपात निकालना होता है तो हम सिर्फ एक को ले लेते हैं, या तो भुज ले लें या कोटि ले लें। तो यहाँ पे हम भुज x बराबर ले लेंगे। तो x बराबर कितना है, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। ठीक, वो कटेंगे, उसको मत देखिए। फिर यहाँ मान आएंगे -1 k × 6 + 1 × -3/k + 1। फिर ये k + 1 इधर गुणा में चला जाएगा, -k + 1 बराबर 6k - 3। तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -k - 1
-k-1 6k-3 पक्षांतर करने लेंगे। -1 + 3 बराबर 6k + k, यहाँ बचेंगे 2, उधर बच्चे हो जाएंगे 7k, तो k बराबर आ जाएगा 2/7। तो अनुपात जो हो जाएगा वो 2:7 में विभाजित होगा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था। 5वां प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है। माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 बिंदु a, -1, और b -4, 5 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लें कि x अक्ष पर कोई बिंदु जो है वो x, 0 है। ठीक है, और जो इन दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र लगाएंगे। e x, y x2 m1 + m1 + x1 m2 बटे m1 + m2 / 2 m1 + m1/2 m1 m2। तो यहाँ y बराबर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें भुजपथ नहीं पता है, कोटि पता है। तो y बराबर /2 m1 + y1 m2 बटे m1 + m2। तो y का मान लगाएंगे 0, फिर ये हमारे हो जाएंगे x1/1 और ये हो जाएंगे x2/2। ठीक, इनकी वैल्यू लगा देंगे। 5, k -5, 1 5k - 5 5 बराबर 5k, k बराबर आ जाएगा 5/5, k बराबर हो जाएगा 1, अतः अनुपात हो जाएगा 1:1। अब हम विभाजन बिंदु निकाल लेंगे इसमें सबके मान लगाकर। तो ये आ जाएगा हमारा -3/2, 0। ठीक है।